यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े आप लोग अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर नहीं है तो दोबारा पीछे जाओ, पीछे लेक्चर को बैक करके अच्छे से देख लो, ठीक है? क्लियर नहीं हो रहा तो बुक उठा के पढ़ो, नहीं तो जहाँ से क्लियर कर सकते हैं करिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। किस पर आते हैं दोस्तों? क्वेश्चन पे। देखो आपको हम अभी तक क्या सिखाएं कि हम आपको ये सिखाएं कि मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। दूसरा चार्ज क्या है दोस्तों? Q2 है, ठीक है? और बीच का डिस्टेंस सपोज करो R है। क्या है? बीच का डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ, ठीक है। बट अब वो क्या क्या याद रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे कि जब आप ये माइंड में कहीं मेकअप करके रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। क्या होगा दोस्तों? जीरो। चलो अगले बात पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला इसमें क्या है डिस्कशन करने के लिए? सुनना। अगला दोस्तों ये है, अच्छा इसमें क्या है? Q1 Q2 विद साइन रखना है। किसमें रखना है? Q1 Q2 विद साइन। सपोज करो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है? जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा दोस्त? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हो? Q1 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 Q2 Q3 ले लेते, ठीक है? थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ना, Q1 Q2 एंड Q3। तो आपको बोला जिसका आपको साइड दिया हुआ है ए, ठीक है? और इसके वर्टेक्स पे Q1 Q2 एंड Q3 चार्ज रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है? आपको बोला फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपके पास अब 2.4 सिस्टम के लिए फॉर्मूला है ना। आप ये तो 3.4 सिस्टम हुआ ना। ये कितना हो गया? 3.4 सिस्टम। देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं दोस्तों? जितना पेयर है, देखो पेयर कितना है? Q1 Q2 एक पेयर हुआ, Q2 Q3 एक पेयर हुआ और Q1 Q2 एक पेयर हुआ। तीनों पेयर का माइडर पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इस दोनों सिस्टम को एक मानो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इस दोनों सिस्टम को एक मानो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इस दोनों सिस्टम को एक मानो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिस इज इतना ही इजी है ये। क्या मेरी बातें क्लियर है? गुड। देखो क्या हम आपको क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त इसका? जितना एक पेयर है, कितना पेयर है बोलो? यू टोटल लिखोगे तो कितना पेयर है? एक तो 1 2 वाला पेयर है ना, प्लस दूसरा पेयर क्या है? 2 3 वाला, U2 3, ठीक है? और तीसरा पेयर क्या है? 1 3 है कि नहीं है? बोलो दोस्त। तो बस हो गया, पेयर लिख लो। देखो कौन सा पेयर है ये? U1 2 वाला कितना होगा? K Q1 Q2 बाई R का मतलब A है, सॉरी R का वैल्यू कितना दे रखा है? A प्लस, ठीक है? 2 3 वाला बोलो ये K Q2 Q3 अपॉन A, ठीक है? प्लस U1 3 वाला बोलो K Q1 Q3। अरे इस दोनों पेयर का पोटेंशियल कितना होगा? 1 3 अपॉन A। क्या मेरी बात है क्लियर है? आप लोगों को टफ लग रहा है ये? नहीं, तीनों का सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। अरे 1/A कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा? K/A कॉमन हो जाएगा तो Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 ब्रैकेट में बचेगा, बाकी उधर क्या होगा? K अपॉन A। दिस इज आंसर। अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसे साइड ए ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? साइड ए, Q और माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। आपको बोला U ऑफ सिस्टम निकालो, U ऑफ सिस्टम निकालो। क्या निकाल सकते हो? हाँ। क्या आप U ऑफ सिस्टम निकाल सकते हो? हाँ। क्या आप U ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं? हाँ, ठीक है। कैसे निकालेंगे U ऑफ सिस्टम यार? बोलो। हमको क्या सिखाया कि जितना भी पेयर है सबका पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखो। क्या लिखो? और याद रखना Q1 Q2 में हम लोग साइन कैसे पुट करते हैं? विथ साइन, सॉरी Q1 Q2 को विथ साइन पुट करते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे तो इस दोनों चार्ज का एक सिस्टम हुआ तो क्या हुआ? K Q स्क्वायर Q इंटू Q स्क्वायर बाय A प्लस ये दोनों एक सिस्टम हुआ दोस्तों तो क्या हुआ? K इंटू Q इंटू माइनस Q अपॉन बीच का डिस्टेंस से। देखो अब ये दोनों एक सिस्टम हुआ, एक पेयर हुआ, कितना हो गया? K इंटू Q इंटू माइनस Q अपॉन A, ठीक है? देखो K स्क्वायर बाय A हो गया ये, और ये K स्क्वायर बाय A, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो कितना हो गया आंसर? ये वाला बचा माइनस K स्क्वायर बाय A। क्या बातें अच्छे से क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करो एक स्क्वायर है दोस्तों। क्या है? स्क्वायर। साइड ए ले लो। कितना ले लो? साइड ए, ठीक है? इसके सारे वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है? सुनना, सारे वर्टेक्स पे चार्ज रखा Q एंड Q। आपसे पूछा फाइंड U ऑफ सिस्टम। फाइंड U ऑफ सिस्टम क्या होगा? ठीक है, U ऑफ सिस्टम। तो आपको सबसे पहले पता करना कितना पेयर बनेगा दोस्तों। देखो कितना पेयर बनेगा? एक पेयर,
ये दोनों को मिलाओगे तो 1 पेयर, इस दोनों को मिलाओगे तो 2 पेयर, इस दोनों को मिलाओगे 3 पेयर, इस दोनों को मिलाओगे तो 4 पेयर, इस दोनों को मिलाओगे तो 5 पेयर और इस दोनों को मिलाओगे तो 6 पेयर। क्या मेरी बातें क्लियर है? फिर सुनो, ये दोनों को मिलाओ 1 पेयर, ये दोनों को मिलाओ 2 पेयर, इस दोनों को मिलाओ 3 पेयर, इस दोनों को मिलाओ 4 पेयर, इस दोनों को मिलाओ 5 पेयर, इस दोनों को मिलाओ 6 पेयर। क्या मेरी बातें क्लियर है? आपको टोटल पेयर, तो जितना पेयर होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स भी आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? टर्म्स भी आएगा। तो याद रखना, मान लो 1 2 ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं 4। तो देखो यहाँ पे u लिखोगे तो क्या होगा u12, ठीक है, प्लस u23 प्लस u34 प्लस u41 होगा कि नहीं होगा, प्लस u13 प्लस और ये वाला u24 क्या होगा कि नहीं होगा? बोलो दोस्तों। हाँ, अब देखो u12 u23 u34 u41, देखो q a डिस्टेंस पे रखा हुआ, देखो u23 क्या है q a डिस्टेंस पे रखा हुआ, ये दोनों भी a डिस्टेंस पे रखा हुआ, ये दोनों, तो ये चारों सेम होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? एक का कितना होगा बताओ? k q इंटू क्यू स्क्वायर बाई a होगा कि नहीं होगा? और ये चारों का सेम है, ये सेम है तो इंटू 4 कर दे तो चारों का लिखा गया ना, प्लस। अब देखो ये दोनों सिस्टम का देखो पोटेंशियल एनर्जी और इस दोनों का देखो, दोनों का दूरी सेम है ना, चार्ज सेम है, दूरी भी क्या सेम, a/√2 होता है ना, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और क्या है दोस्तों, चार्ज भी सेम है तो क्या होगा 2 इंटू एक का लिख दो, एक का कितना होगा k q स्क्वायर बाई बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा √2a, दिस इज आंसर। तो कितना आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आ जाएगा दोस्त, तो 4k q स्क्वायर बाई a प्लस √2 से 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √2k q स्क्वायर बाई a, दिस इज आंसर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों एक बात कि आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखना है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम में क्या लिखना है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो एक फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कितना पेयर है ये भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ना, कितना पेयर है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ पेयर अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ पेयर जो होता है, मान लो n चार्ज है, कितना चार्ज है n चार्ज है, तो नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो होगा n इंटू n-1/2। देखो यहाँ पे जब 3 पेयर था 3 इंटू 3-1 3 इंटू 2/2 तो 3 हुआ ना, तो 3 टर्म आया इसमें, ठीक है। अच्छा जिसमें सपोज करो इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन 4 पेयर है, सॉरी 4 चार्ज है, तो n का वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 इंटू 4-1 कितना 3, 4 इंटू 3/2 तो कितना होगा 3 2 6 आया ना, देखो इसमें 6 टर्म्स था, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि आपके कितना नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का नंबर ऑफ टर्म्स होगा दोस्तों। क्या मेरी बातें क्लियर है अच्छे से? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, हो सके तो मैं यहीं पे देख लूँगा, नहीं तो आप लोग घर पे देखो, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या है, एक क्यूब लो, क्या लो दोस्त, क्यूब, साइड ए क्यूब ले लीजिए, क्या ले लीजिए दोस्त, क्यूब। इसके सभी कॉर्नर पे, इसके सभी वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ दोस्तों, चार्ज, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, सभी वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ। कितना रखा हुआ दोस्तों, क्यू चार्ज, कितना चार्ज रखा हुआ दोस्तों, क्यू, टोटल 8 चार्ज हो गया ना, कितना हो गया 8 चार्ज, कितना रखा हुआ क्यू चार्ज, सारे वर्टेक्स पे कितना रखा चार्ज क्यू। और इसका बोला क्यूब साइड है, क्या दोस्त, क्यूब साइड है, ठीक है। क्वेश्चन सुना, बोला आपको फाइंड यू ऑफ सिस्टम, क्या निकाल सकते हो, थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा बट निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है ये, ठीक है। बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि कैसे कैसे लिखना है दोस्तों, कैसे कैसे लिखना है। जब इस तरह का क्यूब वाला या क्यूबाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो देखो अपने रूम को आप क्यूब मानिए, क्या मानिए, क्यूब मानिए, और हर कॉर्नर्स पे आप चार्ज रख दो। टोटल कितना कॉर्नर्स होता है क्यूब में, 8, तो 8 कॉर्नर्स पे क्या रख दो, चार्ज रख दो, क्या रख दो दोस्त,
चार्ज रख दो और फिर वहाँ से सोचो बैठ करके, ठीक है। तो आपके लिए तो ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा चीज़? ईजी। क्या मेरी बातें क्लियर है? साइड ए दिया हुआ आपको क्या बोला दोस्त? यू ऑफ सिस्टम। तो बताओ नंबर ऑफ पेयर इसमें कितना होगा दोस्त? टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होगा? 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 7/2, तो कितना हो गया दोस्त? और 2 28। टोटल कितना पेयर बनेगा इसमें? 20, मतलब 28 टर्म्स आएगा इसमें। क्या आएगा दोस्त? 28 टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको टोटल 28 टर्म्स को लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या है ना कि बहुत सारे टर्म्स तो इससे बहुत सारे जो पोटेंशियल जगह टर्म्स आएगा वो सेम आएगा दोस्त। क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे देखो 1 2 2 3 ये सब सेम आएगा ना। साइड वाला सारा का सारा क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि सारा साइड क्या है? सेम डिस्टेंस पे दोस्तों। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जैसे देखो आंसर देखो, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। देखो जो भी दो चार्ज साइड वाले डिस्टेंस वाला पेयर है, देखो ये दोनों पेयर या 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 ये दोनों पेयर, ये सब सारे का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए। अरे यार के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई साइड अपॉन साइड, होगा कि नहीं होगा? तो टोटल साइड्स कितना होता है क्यूब पे? कितना होता है? बोलो बोलो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यू ऑफ सिस्टम टोटल साइड्स कितना होता है क्यूब में दोस्त? आप काउंट करना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, टोटल साइड कितना होता है? 12। तो 12 इंटू, अब देखो क्या होगा? साइड का लिखो तो कितना होगा? एक का लिखो तो कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए, होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक है। दूसरा देखो फेस डायगोनल पे कितना पेयर बन रहा है। फेस डायगोनल मतलब क्या? देखो एक वहां लो और एक यहाँ लो, ठीक है। ये फेस डायगोनल हुआ ना, जैसे मैं बोर्ड से दिखाऊं, एक वहां लो दूसरा ये पेयर लो, तो ये फेस डायगोनल वाला पेयर हुआ। एक फेस पे कितना? 2 पेयर है, दूसरे फेस पे कितना हुआ? 2 पेयर, सॉरी एक फेस पे एक पेयर ये वाला हुआ, एक पेयर ये हुआ, तो हर फेस पे कितना पेयर आ रहा है? 2। नहीं समझे? देखो आप रूम पे आपका टोटल कितना दीवार है दोस्त? टोटल कितना फेस है? 6। अरे 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस है। तो हर फेस पे कितना पेयर बन रहा है दोस्तों? एक पेयर 2 पेयर, ठीक है। देखो एक पेयर 2 पेयर, तो टोटल कितना फेस? 6 फेस है, तो कितना पेयर बनेगा? 12, 12 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा दोस्तों? 12 पेयर। 12 इंटू देखो दो हर फेस पर, देखो चार्ज वाला सब जगह सेम है, तो फेस पे 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a। अरे यार ये स्क्वायर ही तो बन रहा है ना, क्यूब का जो फेस होता है स्क्वायर होता है। तो ये फेस डायगोनल का जो दोस्तों फेस डायगोनल पे जो आपका पेयर बन रहा है, तो वो पेयर का बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा? √2a। तो कितना हो जाएगा बता दो? 12 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, ठीक है। तीसरा है दोस्तों बॉडी डायगोनल को देखो। किसको देखो दोस्तों? बॉडी डायगोनल को देखो। तो बॉडी डायगोनल पे कितना पेयर बनेगा? देखो एक पेयर, ठीक है, 2 पेयर, ओके, 2 पेयर इधर, 3 पेयर, ओके, 4 पेयर, टोटल कितना 4 पेयर बनेगा? 4। तो 4 इंटू देखो एक पेयर का पोटेंशियल लिखो, के क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? क्यूब का डायगोनल कितना होता है? √3a। कितना होता है दोस्तों? √3a। दिस इज आंसर। इसका जो भी वैल्यू आ जाए ये आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन से क्लियर है? 1 लाइन आंसर है यार, कुछ है ही नहीं। देखो नंबर ऑफ पेयर कितना होना चाहिए? 28। 12 तो फेस वाला, 12 तो साइड वाला हो गया, 12 फेस वाला हो गया, 4 बॉडी डायगोनल हो गया, तो कितना हो गया? 12 12 24 4 28 हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में? क्या आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो आपको पोटेंशियल में निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि Q1 Q2 बाय R में दोस्तों Q1 Q2 किस में डालते हैं? विथ साइन। किस में डालते हैं दोस्तों? विथ साइन। चलो नोट डाउन करो, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, आज से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम पोटेंशियल एनर्जी की तरह होगा दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर आप ये क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बड़ा ईजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बस ट्यून रहो हमसे दोस्तों, आपको हर कुछ समझ में आएगा यार। मैं फिर बोल रहा हूँ 12th के फिजिक्स में कुछ नज़र नहीं आता, चार्ज वार्ज किसी को नज़र नहीं आता दोस्तों, फिर भी आपको पढ़ना है और सारा कंसेप्ट माइंड में बिल्ड करना है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है, नज़र नहीं आ रहा, तो नहीं है ईजी दोस्तों। अगर आप समझ रहे हैं स्टेप बाय सब कुछ बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि होता है कि बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा टफ नहीं लगता, क्योंकि मैकेनिक्स घुस गया इसमें। तो अभी तो फिलहाल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा मैकेनिक्स है, थोड़ा सा मतलब बहुत मैकेनिक्स है, बट 3-4 लेक्चर के बाद है ना हम लोग प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें नो मैकेनिक्स, कहीं मैकेनिक्स नहीं दिखेगा आपको। प्योर क्या होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा दोस्तों, ठीक है।
अभी थोड़ा सा मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो इसमें ये आपका फायदा ये भी है कि आपका न्यूमेरिकल पावर बढ़ेगा, इससे न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ता है दोस्तों। आप जब किसी चैप्टर में किसी अदर चैप्टर को यूज करते हो तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ता है, तो आपका इससे यकीन मानिए आपको इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, एक सपोज करो कि एक चार्ज है क्यू, क्या दोस्त क्यू है जो फिक्स्ड है, क्या दोस्त फिक्स्ड, ठीक है। यहां से आर दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों, आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। देखो दोस्तों आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं कि मान लो एक चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज जो फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है फिक्स्ड है, Q1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज था Q2, क्या था दोस्तों Q2, जिसको यहां से रिलीज किया गया, क्या किया गया तो रिलीज। देखो यहां से रिलीज किया जाएगा तो ये चार्ज जो है इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, तो इसको इधर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल इधर स्टार्ट होगा एक्सीलरेट होना, फोर्स लग रहा है। मास मान लो m, इसका कितना मास है, इसका मास m1 मानो, इसका मास m2 मान लो, ठीक है, इसका मास m2, ये इधर एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा, होगा कि नहीं होगा। आपको बोला जब डिस्टेंस सपोज करो r, जब डिस्टेंस हो गया सपोज करो r1, कितना हो गया r1 हो गया, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा q2 मास m, q2 मास m, तो यहाँ पे पता इसका वेलोसिटी क्या होगा। अरे यार ये एक्सीलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी तो होगा इसके पास, तो वेलोसिटी आपसे पूछा। क्या क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, अच्छे से देख लो, खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आप ग्रेविटेशन में किए थे दोस्तों, कहाँ किए थे ग्रेविटेशन में। चलो कम सॉल्यूशन देखो सर क्या होगा। आप जानते हैं इस दोनों चार्ज सिस्टम को अगर पॉइंट चार्ज मानो, क्या मानोगे आप, पॉइंट चार्ज अगर मानोगे तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें, बोलो बोलो, आप क्या लगा सकते हैं इसमें, आप इसमें लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बोलो, आप इसमें दोस्तों क्या लगा सकते हो, सुनिएगा, आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। देखो दोनों चार्ज को एक सिस्टम मानो, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, नेट फोर्स तो जीरो है, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप जानते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। इनिशियल एनर्जी कितना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है ना, बराबर इनिशियल वाला बराबर क्या होगा, एनर्जी फाइनल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, दोनों को रिलीज किया, ये तो जीरो पे है और ये रिलीज किया गया, तो इसका भी क्या होगा जीरो, दोनों का वेलोसिटी जीरो है। अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना दोस्त, हाफ सॉरी के Q1 Q2 बाय R, ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, ठीक है बराबर। दोस्तों अब देखो के फाइनल लिखो, मान लो कि R1 डिस्टेंस इसका वेलोसिटी v हो गया, कितना हो गया v, यही v निकालना आपको। तो अब देखो फाइनल वाला पोजीशन, ये इसको इनिशियल वाला लो और इसको फाइनल लो, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखे, ये हो गया, ठीक है। अब इस जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो उस समय टोटल एनर्जी लिखोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी, इसका तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा दोस्तों, के Q1 Q2 बाई R1 सॉरी, होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या आप निकाल सकते हैं, इससे क्या निकालना, v निकालना, तो v निकाल लोगे ना, देखो v कितना हो जाएगा, v निकालोगे तो आप इसको इधर लेते हो है ना, तो आप इसको इधर लेते होगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन R माइनस k Q1 Q2 बाई R1, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये हाफ m को उधर भेज दो, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, v स्क्वायर बराबर हो गया k Q1 Q2 को कॉमन ले लो है ना, और ये 2 हो जाएगा और नीचे m चला जाएगा ना, बराबर कितना होगा 1 बाई R माइनस 1 बाई R1, होगा कि नहीं होगा। v स्क्वायर ये हो गया, तो v का स्क्वायर खत्म करोगे तो ये क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। क्या बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है दोस्तों, होना चाहिए यार, अच्छा क्वेश्चन था, बोलो बोलो, क्या ये अच्छे से बातें क्लियर है दोस्तों। कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए एकदम, बिल्कुल बताइए, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए आप एक और तरीका कर सकते हैं दोस्त, आपको याद होगा एनर्जी ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है दोस्त, टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप वहाँ से भी इसका वेलोसिटी निकाल सकते थे, वहाँ से भी इसका वेलोसिटी
निकाल सकते थे एकदम बहुत इजीली, वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, इसका कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मान लो कि एक चार्ज है Q, ठीक है, एक चार्ज कितना है Q1 लो, जो कि फिक्स्ड है दोस्त, क्या है फिक्स्ड, इन्फिनिटी पर कितना, एट इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q2, जिसको इधर से फेंका गया है V0 स्पीड से। कितना से फेंका गया दोस्त, V0 स्पीड से इधर फेंका गया। कितना स्पीड से फेंका गया दोस्तों, V0 स्पीड से। देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, बट क्योंकि इसको इनिशियली कुछ रफ्तार दिया गया है तो ये तो इधर ही चलेगा, इसका मास लेना है m, कितना ले लो मास m, ठीक है, तो ये इनिशियली चलेगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा 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 घटेगा, एक समय क्या होगा जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वापस जाएगा, क्या होगा वापस होगा। तो आपसे पूछा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, क्या होगा इनिशियली r घटेगा बीच का, घटते 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 क्या एक समय आएगा कि वो सबसे मिनिमम होगा, उसका फिर क्या होगा, फिर रिवर्स में चलने लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या लग रहा है इधर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो फिर ये रिवर्स में चलने लगेगा। तो आपसे पूछा कि फाइंड r मिनिमम, फाइंड r मिनिमम, आपको क्या निकालना है दोस्तों, r मिनिमम। क्या होगा तरीका r मिनिमम निकालने का, बोलो बोलो सोचो, ठीक है, मैं बात बताता हूँ। सपोज करो कि जब ये यहाँ से आप इसको इन्फिनिटी से फेंके उठा के धीरे 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 इसका कहीं पर स्पीड जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर इधर स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा ना, जहाँ पे इसका मान लो Q2 चार्ज का स्पीड मान लो यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे तो यही तो r मिनिमम होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। तो देखो यहाँ पे इसको फाइनल पोजीशन मानो, और जहाँ से फेंके तो आप इसको इनिशियल पोजीशन माने, क्या माने इनिशियल पोजीशन मानिए, और एनर्जी लिखो, क्या लिखो, आप क्या जानते हैं ई इनिशियल बराबर क्या होता है दोस्त, ई फाइनल होता है कि नहीं होता है, देखो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, तो इनिशियल क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर फाइनल एनर्जी लिखो, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो फिक्स है, ये तो चल ही नहीं रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है दोस्तों, इसका काइनेटिक एनर्जी बताओ, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ मास ऑफ चार्ज इंटू V का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस अच्छी इनिशियली जब ये आप इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल से कितना होगा सिस्टम का, जीरो। आप जानते हैं इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। चलो के फाइनल, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसका तो वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इस वाले चार्ज का तो वेलोसिटी जीरो हो गया, और ये फिक्स्ड है पहले से, तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला क्या होगा जीरो, प्लस यू फाइनल कितना होगा दोस्तों, देखो Q1 Q2 r डिस्टेंस पे तो कितना होता है K Q1 Q2 बाई r मिनिमम, होता कि नहीं होता, तो यहाँ से r मिनिमम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो बताओ r मिनिमम कितना होगा दोस्तों, r मिनिमम होगा 2K Q1 Q2 अपॉन m इंटू V0 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये r मिनिमम होगा। ये जानते हो कहाँ पढ़े होंगे आप, पढ़े होंगे दोस्तों कि हम लोग है ना, आप पढ़े होंगे कि हम लोग है ना ये गोल्डन शीट पर, ठीक है, गोल्डन के फॉइल पे हम लोग है ना अल्फा पार्टिकल को फेंकते थे, याद है कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल को यहाँ से फेंकते थे दोस्तों, तो ये है ना यहाँ से कुछ डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस के बाद क्या होता था, वापस हो जाता था, याद है, ये r मिनिमम, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जैसे फेंकोगे इसको क्या होगा, कुछ दूर के बाद क्या होगा दोस्त, धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा घटेगा, और एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा ना, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो इसी कंसेप्ट से ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि मान लो एक चार्ज है Q1, कितना है Q1 फिक्स्ड करो इसको, यहाँ से r दूरी पे, कितना दूरी पे दोस्तों, r दूरी पे कोई चार्ज है Q2, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज Q2, मास m लो, मास कितना लो दोस्तों m लो, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग V0 स्पीड से फेंके, किससे फेंके दोस्त, V0 स्पीड से, तो होगा क्या, ये धीरे धीरे इधर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि फोर्स तो अट्रैक्टिव लगेगा इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी कमेगा, कमते 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 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। एक समय के बाद ये V0 बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम है, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं, कम वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा हो तो बाहर चला जाएगा फील्ड से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम है दोस्तों, ठीक है। V0 जाते 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 एक टाइम आके वो मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच जाएगा जहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, ये फिर वापस आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस से पहुंचेगा, मान लो वहाँ पे है आपको r मैक्स डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो आपको निकालना फाइंड r मैक्स। क्या ये क्वेश्चन से क्लियर है,
बोलो बोलो। चलिए आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो घर पर यार, समझिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। और देखो क्लास 12 बस एक ही साल बचा हुआ बेटा, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है आप लोग को। एक साल ही बचा हुआ आप लोग के पास। आप लोग के पास बहुत सारा टाइम था अब जब 11th में थे, बट अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। अब तो साल यूँ निकल जाएगा यार। अब तो आप लोग घर पर बैठ करके मतलब आधा टाइम निकाल रहे हो। अब जब इंस्टीट्यूट आओगे तो बहुत सारा टाइम तब तक बीत चुका होगा। इसलिए घर पे अच्छे से बैठ करके मेहनत कीजिए, ठीक है। अच्छे से बैठ के मेहनत करो घर पर, खूब अच्छे से जम करके पढ़ाई करो यार पर डे। कम से कम 6 to 8 आवर पढ़िए दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल निकालना है तो। आपको ऐसे नहीं होगा। अगर इंजीनियरिंग मेडिकल निकालना है तो डेडिकेटेड रहना पड़ेगा यार, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब क्या लगता है ये हलवा है, ऐसे मिल जाता है दोस्त? ऐसे नहीं मिलता है। आप फिर से समझिए दोस्त, सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलता है। एक ही की है सक्सेस होने का, वो क्या है? हार्ड वर्क। तो इसलिए फोकस कीजिए हार्ड वर्क पे, ठीक है। और इस वीडियो को देखो अच्छे से, इसका नोट्स बनाइए दोस्तों। और कहीं में समझ नहीं आता तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछिए, ठीक है। चलो थैंक यू आज के लिए, ठीक है। गुड लक।